नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2022 और मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम HPSSC हमीरपुर द्वारा सैनिटरी सुपरवाइज़र का, जिसका पोस्ट कोड है 986। तो हम इसका कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट जीके सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 से हिमाचल जीके से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? किस वर्ष में लॉर्ड मायो ने शिमला की यात्रा की थी? तो ये यात्रा की थी आपकी 1871 में। ए इसका सही आंसर है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन हिमाचल जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, बिलासपुर के कौन से शासक के कुप्रशासन के विरुद्ध दादरा आंदोलन हुआ था? दादरा मूवमेंट टुक प्लेस अगेंस्ट द मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच बिलासपुर रूलर। तो 88 का आंसर है आपका बी, आनंद चंद के विरुद्ध हुआ था आंदोलन। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? सिरमौर प्रजामंडल वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो 89 का आंसर है आपका ए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी पेपरों में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन, गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय? राज्य गुलेर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके हरिचंद ने। ए इसका सही आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सतलुज लेक लोकेटेड? सूरजताल लेक लोकेटेड, सॉरी, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सूरजताल लेक लोकेटेड? सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो सूरजताल और चंद्रताल आपकी लाहौल स्पीति में। डी इसका सही आंसर होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कुनिहार वैली बिगिंस फ्रॉम? कुनिहार घाटी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये होती है आपकी अलीखड़ से। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, व्हाट डज द लोकल हिमाचली टर्म सिगड़ी मीन? स्थानिक हिमाचल में जिसे सिगड़ी कहा जाता है उसका अर्थ है, तो उसका अर्थ है ग्लेशियर। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एज पर सेंसस 2011 द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इन लिटरेसी रेट इज? साक्षरता दर में जनगणना 2022 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। तो ये सबसे पिछड़ा जिला है आपका चंबा। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP मेक्स बाउंड्री विद तिब्बत? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा बनाता है? तो ये बनाता है आपका लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों। तो इसका आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच इज कॉल्ड अजंता ऑफ हिमालयस? हिमालय का अजंता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ताबो मठ को। बी इसका सही आंसर होगा 96 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विच डिस्ट्रिक्ट किन्नौर वाज क्रेव्ड आउट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर? किस वर्ष में महासू जिले से किन्नौर जिला बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1960 में। 97 का आंसर होगा आपका डी, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विच डिस्ट्रिक्ट शेयर्स द बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा बांटता जिला कौन सा है? तो ये है आपका मंडी। ए इसका सही आंसर होगा 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, फ्रॉम विच एनिमल इज द वैल्यूएबल पश्मीना वुल ऑब्टेन्ड? बहुमूल्य पश्मीना ऊन कौन से पशु से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका गोट से। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, व्हाट इज द एवरेज मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पुरुष की औसत आयु प्रत्याशा कितनी है? तो 100 का आंसर होगा आपका बी, 68.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, HP यूनिवर्सिटी वाज एस्टाब्लिश्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई आपकी 1970 में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, गंगूबाई हंगल का नाम किस से संबंधित है?
तो जो गंगूबाई हंगल का नाम है ये संबंधित है आपका संगीत से। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, इन विच ईयर द पुलित्जर प्राइज एस्टाब्लिश्ड। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये जो पुलित्जर अवार्ड है ये स्थापना की गई थी इसकी 1917 ईस्वी में। बट 1917 यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1918, 1908, 1902। तो हम नन ऑफ दीज मान के चलते हैं इसका। अब आंसर की आएगी तो हम देख लेंगे, पर 1917 में हुए थे एस्टाब्लिश्ड पुलित्जर अवार्ड। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। वैसे प्रोविजनल आंसर की आएगी तब हम देख लेंगे। 1918 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द जर्नलिस्ट हु रेफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट पद्म भूषण वाज। किस पत्रकार ने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था? तो 104 का आंसर है आपका बी, खुशवंत सिंह। 104 का आंसर है आपका बी, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी आपकी कनाडा ने। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, द टर्म चक्कर इज यूज्ड इन इसमें चक्कर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो 106 का आंसर होगा आपका डी, पोलो में इस टर्म को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द जजमेंट। प्रसिद्ध पुस्तक द जजमेंट के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके कुलदीप नैयर। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। 108 का डी आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल सरफेस टू सरफेस मिसाइल इज। भारत की पहली सतह से सतह मिसाइल है। तो 109 का आंसर होगा आपका बी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। तो जो विश्व की सबसे ऊंची झील है वो है आपकी टिटिकाका लेक, टिटिकाका झील। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता है 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विच इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो ये मुद्रा है आपकी बाहत। डी इसका सही आंसर होगा। 113 क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज कॉल्ड। अफगानिस्तान की संसद को यह कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका सोरा। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, द मेन थ्रस्ट ऑफ पंचशील कंसिस्ट इन। पंचशील इस पर मुख्य जोर देता है। तो 114 का आंसर होगा आपका ए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। 114 का ए आंसर है। 115, द ललित कला अकेडमी इज डिवोटेड टू प्रमोशन ऑफ। ललित कला अकादमी इसके उन्नयन के प्रति समर्पित है। तो 115 का आंसर होगा आपका बी, फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR इज लोकेटेड एट। तो UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जिनेवा में। 116 का आंसर होगा आपका डी। तो यूनाइटेड इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117, विच इज़ द लार्जेस्ट लैगून इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो ये है आपका चिलिका। बी इसका सही आंसर होगा, यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा भारत की 7 बहनें 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है आपका सिक्किम। 118 का आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच इज एसोसिएटेड विद कॉपर माइनिंग। कौन सा तांबा खनन से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका खेतड़ी
बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? एन्नोर पोर्ट इज लोकेटेड एट, तो ये लोकेटेड है आपके तमिलनाडु में। 120 का आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन से पर्वतमाला के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी सतपुड़ा तथा विंध्याचल में। 121 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमा भूटान से साझा नहीं करता है? तो 122 का आंसर होगा आपका बी मेघालय। मेघालय बाउंड्री साझा नहीं करता। 123, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये है आपका ओशियन, महासागर। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व हैज़ बीन फाउंड इन, सबसे बड़ा यूरेनियम आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर मिला है। तो यह मिला है आपका ऑस्ट्रेलिया में। बी इसका सही आंसर होगा 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, द रीजन ऑफ अर्ली वैदिक द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली वन ऑफ, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः एक खालिस्तान का था। तो ये था आपका यज्ञ तथा प्रकृति पूजा का। डी इसका सही आंसर होगा 125 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, अशोका क्लेम ऑफ ग्रेटनेस चीफली ले इन द, अशोका के महानता के दावे में सहायक मुख्यतः यह था। तो यह था बौद्ध धर्म का विशिष्ट प्रक्षय, एक्सक्लूसिव पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच इज रॉन्गली मैच्ड विद द कॉन्टेम्पररी मुगल किंग? कौन सा अपने समकालीन मुगल राजा से गलत सुमेलित है? तो 127 का आंसर होगा आपका बी, पृथ्वीराज चौहान और अकबर इसका गलत आंसर है। राणा सांगा भी समकालीन था बाबर का, जुझाजर सिंह शाहजहां का समकालीन था, जसवंत सिंह औरंगजेब का समकालीन था। तो इसका ये बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, विच स्टेटमेंट अबाउट हैदर अली इज ऑन इनकरेक्ट? हैदर अली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत ये है कि वह एक महान विद्वान थे, वो एक महान विद्वान नहीं थे। ए इसका सही आंसर होगा 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 129 का आंसर होगा आपका डी, अमरावती और स्तूप, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, विच फैक्ट अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट? ताजमहल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 130 का सही आंसर होगा आपका डी, जिन शिल्पियों ने इसका निर्माण किया था उनका नाम इस पर नक्श किया गया है, ये इनकरेक्ट है। द नेम्स ऑफ आर्टिसंस हु बिल्ट इट आर इनग्रेव्ड ऑन इट, तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, आईन अकबरी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, आईन अकबरी इसकी जानकारी देता है, तो वो देता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की। 131 का आंसर होगा आपका ए, इकोनॉमिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रोव्ड ऑप्रेसिव टू द टेनेंट्स बिकॉज दे वर, लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी राजस्व व्यवस्था काश्तकारों के लिए अत्याचारी साबित हुई क्योंकि उन्हें जमींदारों द्वारा शोषित किया जाता था। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन सॉल्टी सॉइल्स आर, पादप जो लवणीय मृदा में उगते हैं वो है आपकी हेलोफाइटस। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, भूसी रहित अनाज में कौन सा विटामिन का अभाव होता है? तो ये अभाव होता है विटामिन B1 का। 134 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी ऑफ कॉलेरा इज, हैजा का प्रभावी रोगापचार है, तो ये है आपका पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट
प्रतिस्थापन। सी इसका सही होगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के द्वारा हैजा का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, विच फ्रूट कैन डायबिटिक पेशेंट्स ईट फ्रीली? मधुमेह रोगी को कौन सा मुक्त भाव से खा सकते हैं, कौन सा फल मुक्त भाव से खा सकते हैं? तो ये खा सकते हैं आपका ऑरेंज, नारंगी। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, हु एमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट? निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये प्राप्त किए हैं आपकी मैरी क्यूरी ने। 137 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 138, क्रायोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद? क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है, इसका संबंध इससे है। तो इसका संबंध है आपका लो टेम्परेचर से। 138 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज? चट्टान तथा खनिज में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, तो ये मिलता है आपका सिलिकॉन। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड? कार्बन हीरा एवं ग्रेफाइट एक साथ कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके एलोट्रॉप्स। 140 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, विच इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में कौन सा समाविष्ट किया गया है? तो यह किया गया है आपका डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ के 2 राज्यों के बीच के विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, फॉर ऑल पर्पसेस एन अमेंडमेंट बिल हैज़ टू बी पास्ड बाई? सभी प्रयोजन हेतु एक संशोधक विधेयक को इसके द्वारा पारित किया जाना होता है, तो ये पारित किया जाना होता है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है आपका संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक विशेष बहुमत द्वारा तथा अक्षमता अथवा साबित हुए दुर्व्यवहार के आधार पर। तो जो दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, फंक्शन ऑफ द यूपीएससी आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 144 का आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। 144 का डी, हाँ जी ठीक आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इस पर निर्भर है, तो ये निर्भर है आपका वेज एम्प्लॉयमेंट से, वेतन रोजगार से। 145 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, कैपिटल गुड्स रेफर टू गुड्स विच? पूंजीगत माल का संदर्भ उन वस्तुओं से है जो, तो 146 का आंसर होगा आपका बी, हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, माल के अतिरिक्त उत्पादन में सहायता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, विच स्टेट रिसेंटली, ये आपका वो चला करंट अफेयर का सेक्शन, विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड द FIDE चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कौन से राज्य ने हाल ही में भारत में पहली बार FIDE चेस ओलंपियाड की मेज़बानी की? तो ये मेज़बानी की आपकी तमिलनाडु ने। ए इसका सही आंसर होगा 147 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द टीम इंडिया फ्लैग बियरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टीम इंडिया के ध्वज वाहक के तौर पर किसका चयन किया गया? तो ये चयन किया गया था PV सिंधु का। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच लीडर? हाल ही में कौन से नेता को सर विंस्टन चर्चिल नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड
to quit the International Space Station after 2024। हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़कर जाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की आपकी रसिया ने, रूस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया इंद्रमित गिल को, सी इसका सही आंसर होगा। तो ये था आपका कंप्लीट जीके सेक्शन, सैनिटरी सुपरवाइजर, जिसका पोस्ट कोड था 986। ये मॉर्निंग सेशन में पेपर आज तारीख 21 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा इसका, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन का, थोड़ी देर में। धन्यवाद।